कुलीज बड़ा कम बोला था। साथी चाहते थे कि कुछ बोले, ज्यादा बोले। कुलीज समझते थे कि वाणी को व्यर्थ करना ठीक नहीं। जैसे भगवान गणपति ने व्यास जी को कहा बच्चों गुप्ती रखनी चाहिए, वाणी की शक्ति का सदुपयोग करे, बाकी की वाणी बचा कर रखे। वो कुलीज वचो गुप्ती के रहस्य को थोड़ा बहुत कैसे जाना। मित्रों ने एक महफिल रची कि कुछ भी हो आज इनको बुलवाएंगे खूब। एक चतुर चपल स्त्री को कांटेक्ट दिया, भोजन बनाओ और हम लोग डिनर पार्टी करें तो बार बार कुलीज से पूछो कैसा बना, क्या है, ऐसा करके कुछ तो व्याख्या करे। ये बहुत कम बोला आदमी। उस भोजन परोसने वाली चतुर चालाक चलती पुरजी ने बहुत ट्राई किया, ये कैसा बना है। कुलीज ने इशारा किया, ये कैसा है। बार बार घूम फिर के कुलीज को परोसे और कुलीज को छेड़े के क्या है। आखिर कुलीज ने कहा ऑल इज गुड। बस कुलीज के अपने 4 साल पूरे हुए साथियों ने कहा कि तुम वचो गुप्ती नहीं बोलते और मौन और तुम्हारा थोड़ा बोलना बड़ी असर करता है। जो व्यर्थ की बकवास करते उनकी वाणी की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो वाणी की रक्षा करते साधन काल में और फिर जब बोलते हैं तो उनकी वाणी सुनकर 1000 2000 नहीं, 1,00,000 2 लाख नहीं, करोड़ों लोग पावन हो जाते हैं जो इस रहस्य को समझते हैं। हम मौन रखते थे साधना काल में, गुफा में रहते थे तो अकेले रहते थे तो बोलने का प्रसंग ही नहीं आता था। अभी भी हम सत्संग में सार बात बोलने पर ध्यान देते हैं। लंबा विस्तार या फालतू बातें न आए ऐसा हम ध्यान रखते हैं कि कम समय में कम शब्दों में आप लोगों का ज्यादा भला हो जाए, आप लोगों का ज्यादा मंगल हो जाए। कुलीज को साथियों ने कहा कि तुम चुनाव लड़ने के लिए प्रचार न भी करोगे, केवल तुम फार्म भर दो। दूसरी बार प्रेसिडेंट होने को आप निश्चिंत दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाओगे। मैं तो शाबाश देता हूं कुलीज के विवेक को। कुलीज ने क्या, आई हैव नो टाइम, अब मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैंने व्हाइट हाउस में रह के देख लिया है, मैंने लोगों का थैंक्स देख लिया है, ये क्या काम आएंगे मुझे। कैसा रहा होगा वो बुद्धिमान राष्ट्रपति। बिल्कुल तैयार है, दूसरी बार आप आराम से आ जाएंगे, आपको स्पीच भी नहीं करनी पड़ेगी, हम व्यवस्था कर लेंगे। आपकी बड़ी इंप्रेशन है। बोले इंप्रेशन है तो क्या है, टाइम वेस्ट करूं मैं। प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव नो टाइम मोर। कुलीज राष्ट्रपति पद से निवृत्त होकर शांति के रास्ते चला। मैं तो शाबाश दूंगा कनाडा के प्रेसिडेंट को, मिस्टर ट्रूडो को। ट्रूडो ने जब गीता पढ़ी, ट्रूडो का हृदय भर गया। गीताकार की जन्मस्थली देखने को 1985-86 में मैंने सुना है कि वो ट्रूडो आए थे। ट्रूडो रिजाइन करके एकांत गए, दूध के लिए गाय रखी और आध्यात्मिक पोषण के लिए उसने उपनिषदें और गीता रखी और अंतर आत्मा में विमल विवेक में उसने आगे की कूच की। क्या इन बुद्धिमानों की कथा सुनकर आप अपना विमल विवेक नहीं जगा सकते? क्या जगा सकते हो? ईश्वर की ओर बार बार पढ़ो। और भाई लोग तो कभी कभार शमशान में जाए और मन को बोले कि देख बेटा इत्थे आना सी तेनू, ओ देख ले ए तेरा आखिरी एड्रेस है, जिसको तू मैं मानता वो मुर्दा इत्थे जलेगा। अगर मुसलमान है तो बता दे कि ये कब्रिस्तान तेरा आखिरी ठिकाना कम वक्त, यहाँ गाड़ देंगे और जब कयामत होगी तभी तेरा कल्याण होगा। इस कल्पना को छोड़
मौलाना जलालुद्दीन रूमी की नहीं अथवा दारा शेखों की नहीं, तू उपनिषद और गीता को समझ के अभी ब्रह्म ज्ञान पाके अभी अनलहक बोल दे यार मंसूर की नहीं। क्या विमल विवेक है सुकरात का। महापुरुषों के चरणों में हजारों लाखों लोग जाते, उनको सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आरोग्यता मिलती है, न जाने कितना कितना कुछ मिलता है। बदले में लोग कुछ न कुछ देते हैं तो महापुरुष फिर वही चीजें समाज की उन्नति के लिए लगा देते। ऐसे संतों के लिए भी कुछ का कुछ कुप्रचार करने वाले और षड्यंत्र रचने वाले लोग अनादिकाल से चले आ रहे। बाबा नानक ने क्या लिया? रूखी सूखी रोटी ली, कभी कणा प्रसाद खाया होगा, कभी रथ में बैठे होंगे यात्रा के लिए, कभी पैदल भी। इतनी सारी मुसीबतें सही जिस महापुरुष ने, उस महापुरुष को भी नालायक लोगों ने बाबर बादशाह के जेल में धकेल दिया, दुनिया जानती। ऐसे ही सुकरात को दुष्ट लोगों ने ऐसे चक्कर में ला दिया कि सुकरात को सरकारी तौर से मृत्यु दंड घोषित हो गया।